कुकी नाम की एक लड़की सप्तऋषि नाम के एक लड़के को लाइक करने लगती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, पहले तो ये कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से चल रही होती है, लेकिन बीच में ही अचानक एक ऐसी घटना हो जाती है जो कि इस मूवी का पूरा रुख ही बदल देती है। चार लोग मिलकर कुकी के साथ रेप करते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। तो दोस्तों, कुकी इस घटना के बाद खुद को कैसे संभालेगी? क्या पुलिस और समाज उसे इंसाफ दिला पाएगा, या फिर कुकी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है कुकी। दोस्तों, ये एक दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि उन अपराधियों को मौत की सजा होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये कहानी एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आसाम तेजपुर में रहने वाली 16 साल की एक लड़की कुकी से। हम देखते हैं कि कुकी अपने दोस्त रेशमा के साथ राधा कृष्ण के ऊपर बने हुए नाटक को देखने के लिए आई होती है। और दोस्तों, ये लोग उस नाटक को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी उसकी दोस्त रेशमा कुकी से कहती है कि वो तुम्हारा भी राधा कृष्ण जैसा ही चक्कर चल रहा है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये नाटक ज्यादा दिन तक टिकेगा, क्योंकि तुम तो उस लड़के से बात भी करने से डरती हो। अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें ही पहला स्टेप लेना होगा। अब उसके अगले दिन हम फिर से इन्हीं दोनों को देखते हैं। ये लोग कोचिंग के लिए आए होते हैं और वो दोनों क्लास 11th में पढ़ते हैं। यहाँ पर रेशमा कुकी से कहने लगती है कि आज तुम उस लड़के को आई लव यू बोल ही दो और जो कुछ भी है इस झमेले को खत्म कर दो, क्योंकि तुम दोनों का ये जो नाटक चल रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जैसे वो लोग सामने वाले दुकान में बैठकर नाश्ता वगैरह करने लगते हैं तो तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम है सप्तऋषि, और ये लड़का कुकी का सीनियर है। लेकिन दोस्तों, कुकी इसी लड़के को पसंद करती है। अब सप्तऋषि अपने कुत्ते जाके को यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आया था। कुकी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आई लव इतने पर ही रुक जाती है। फिर वो कहती है कि आई लव योर डॉग, और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जब उन दोनों की क्लास खत्म होती है तो फिर से उन्हें वही लड़का सप्तऋषि दिखाई देता है। सप्तऋषि और कुकी ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। अब उसके अगले सीन में हमें धनंजय नाम के एक आदमी को देखा जाता है, और दोस्तों यही कुकी के पिताजी है। पेशे से वो एक वकील होते हैं और अपने क्लाइंट के साथ फोन पर बात कर रहे थे। तभी अचानक उनके घर में कुकर फटने की आवाज आती है। वो भागते हुए अंदर जाता है और अपनी पत्नी सुमन से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, और वो अंदर देखता है कि उनका पूरा किचन गंदा हो चुका है, क्योंकि कुकर जोर से फट चुका था। ये सब कुछ देखकर दादी कहने लगती है कि ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है, हमें अपने घर में पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। लेकिन धनंजय अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम बेकार में ही टेंशन लेती हो, आप जाओ आराम करो, हम सब संभालेंगे। और अब यहाँ पर सुमन अपनी बेटी कुकी को किचन साफ करने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों, कुकी तो अपना फोन निकाल कर सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, क्योंकि कुकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और उसने अपने घर पर ऐसा कभी नहीं देखा था। यहाँ इस तरफ कुकी के पिताजी धनंजय कहते हैं कि फालतू का खर्चा बढ़ गया, कुकर, गैस, स्टोव सब कुछ खराब हो गया, और ऊपर से अब ये पेंट भी कराना होगा, वो अलग। अब उसके बाद कुकी इस बारे में अपने दोस्त रेशमा को बताती है कि उसके घर पर आज बहुत बड़ा कुकर का ब्लास्ट हुआ। अब शायद रेशमा एक सिंगल लड़की होती है, इसलिए वो उसे बताती है कि वो कल अपने दीदी के घर पर जा रही है, इसीलिए वो कल कोचिंग नहीं आ पाएगी। कुकी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं अकेले चली जाऊंगी, मैं तेरे बिना सरवाइव कर लूंगी। अब उसके अगले दिन कुकी अकेले ही उस दुकान के सामने बैठकर सप्तऋषि का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो तो वहां पर नहीं आता। उसके बाद जब क्लासेस खत्म होती है तब वो सप्तऋषि को देखती है, जो कि किसी बाइक पर बैठकर जा रहा था, और सप्तऋषि कुकी को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर यहाँ हम कोर्ट में देखते हैं कि धनंजय किसी का केस लड़ने के बाद अपने असिस्टेंट को पाठ पढ़ाने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम खुद इस केस को लड़ रही होती तो तुम क्या करती है। इस तरह से उन दोनों में बातचीत हो रही होती है। खैर, अब उसके अगले दिन कुकी रेशमा के साथ कोचिंग आती है। तभी वहां पर उन लोगों को सप्तऋषि दिखाई देता है। वो उनसे मिलता है और उन्हें श्राद्ध का प्रसाद देते हुए कहता है कि कल उसके पिताजी गुजर गए, इसीलिए वो कुकी से कल मिल नहीं पाया। खैर, अब रात को जब कुकी पढ़ाई कर रही होती है तभी सप्तऋषि उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद कुकी अपने परिवार के साथ डिनर कर रही होती है, और यहाँ पर धनंजय अपने परिवार को उस केस के बारे में बता रहा होता है जहाँ पर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन उस गुनहगार लड़के को वकील कोर्ट में बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर कुकी कहने लगती है कि आखिर उस लड़की की बात सुननी क्यों है, आपने उस वीडियो को तो देखा है ना, सब कुछ आपके सामने ही तो है। लेकिन उसके पिताजी उसे कहते हैं कि देखो बेटी, कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है और कानून के हिसाब से हमें उस लड़के की बात भी सुननी होती है।
तो तभी यहाँ पर कुकी की माँ उन दोनों को रोकती है और कहती है कि अब तुम दोनों ये सब बातें करना बंद कर दो। और वो अपनी बेटी को कहती है कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है। लेकिन कुकी की माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सब कुछ अच्छी तरीके से जानती हूँ। तभी कुकी के फोन पर एक मैसेज आता है और उसके बाद कुकी और सप्तऋषि एक दूसरे के साथ चैटिंग करने लगते हैं। वो ऑनलाइन एक दूसरे को लाइक डिसलाइक और शेयर करने लगते हैं। अब ऐसे ही बातें करते करते बहुत रात हो जाती है। कुकी इतनी रात तक कभी जगी नहीं थी, इसलिए वो कहती है कि अब मुझे सोने जाना होगा। तो सप्तऋषि कहता है कि ठीक है, फिर हम सुबह मिलते हैं। अब दोस्तों उसके अगली सुबह वो दोनों उस दुकान के सामने ही मिलते हैं। अब ये लोग यहाँ पर थोड़ा मीठा भी खाते हैं और कुकी बताती है कि उसे हमेशा से ही सप्तऋषि के ऊपर क्रश था। यहाँ पर ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। घर पर आने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ चैटिंग पर बातें करने लगते हैं। कुकी उसके लाइक डिसलाइक के बारे में पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है। तो वो कहता है कि स्प्रिंग वैली पराठा। अब कुकी ने तो इस डिश को पहले कभी टेस्ट नहीं किया था, इसलिए सप्तऋषि उसे कहता है कि आज शाम हम 4 बजे मिलेंगे और इसके लिए कुकी भी मान जाती है। और दोस्तों 4 बजे वो स्प्रिंग वैली पराठा खाने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाते हैं, काफी मजे करते हैं। अब देखा जाए तो इन दोनों की ये पहली डेट होती है और इस तरह से इनकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब सप्तरी कुकी को स्कूटी चलाना भी सिखाता है। उसके बाद एक दिन कुकी का 16वां जन्मदिन होता है। कुकी के लिए उसके परिवार वालों ने पार्टी रखी होती है, लेकिन यहाँ कुकी तो सप्तऋषि को मिस कर रही थी। अब उसके थोड़ी देर बाद सप्तऋषि उससे मिलने के लिए आता है और उसके लिए वो एक छोटा सा केक भी लाया था। यहाँ पर वो उसे बर्थडे विश भी करता है और एक गिफ्ट भी देता है, जो कि एक सुंदर सी चादर होती है। उसके बाद कुकी उसे कहने लगती है कि तुम्हारे लिए तो ये काफी आसान होगा ना, लड़कियों के साथ ऐसी प्यारी प्यारी बातें करना, लड़कियों को घुमाना। तुम्हारी पहले भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होगी और उन गर्लफ्रेंड्स को तुमने इस बैग पर घुमाया होगा। लेकिन सप्तऋषि कहता है कि नहीं, इस बैग पर बैठने वाली तुम पहली हो। ये बाइक मेरे डैड की है, भले ही वो चले गए लेकिन वो मेरे साथ है। खैर, अब दोस्तों उसके अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं। ये दोनों एक शांत सी जगह पर बैठे होते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी कुकी खुद को रोक लेती है। सप्तऋषि उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो कुकी कहती है कि कुछ नहीं, मैं अपना पहला केस बारिश में करना चाहती हूँ। खैर, अब दोस्तों उसके बाद जन्माष्टमी का दिन आता है और पूरा परिवार एक मंदिर में चला जाता है। वहां पर धनंजय अपनी बेटी को देखता है जो कि सप्तऋषि के साथ बात कर रही थी। उसके बाद जब ये लोग घर पर जा रहे होते हैं, तभी धनंजय अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा, आखिर तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। कुकी कहती है कि कुछ भी तो नहीं। धनंजय कहता है कि कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। खैर, वो लड़का कौन था जिससे तुम बात कर रही थी। कुकी कहती है कि वो मेरे स्कूल का सीनियर लड़का है और उसका नाम सप्तऋषि है। तो अब यहाँ पर धनंजय अपनी बेटी से कहता है कि अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है तो तुम मुझे बता सकती हो, इसमें छुपाने वाले जैसी कोई बात नहीं है। खैर, अब उसके बाद रात के समय कुकी और रेशमा मंदिर आ रहे होते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण के मंदिर में आज भजन और कीर्तन होने वाला था और वहां पर सप्तऋषि भी आने वाला था। लेकिन वो कहता है कि उसकी बाइक उसका कजन भाई लेकर गया है, इसलिए वो वहां पर जल्दी आने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो रही होती है, इसलिए दोस्तों कुकी खुद ही स्कूटी निकालती है और सप्तऋषि को लाने के लिए जाने लगती है। लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा था और तभी अचानक वो अपनी स्कूटी से कुछ लोगों को ठोक देती है, मगर शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं होता। वहां पर 4 लोग होते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी। वो गुस्से में आ जाते हैं और कुकी को इधर उधर छूने लगते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो लोग यहीं पर नहीं रुकते, वो उसे सबक सिखाने के लिए उसे घसीट कर जंगल के अंदर लेकर जाते हैं और उसकी स्कूटी को रास्ते से बाहर फेंक देते हैं। अब यहाँ इस तरफ आखिरकार सप्तऋषि का कजन भाई वापस आ जाता है और सप्तऋषि कुकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो अभी तक उससे लेने के लिए नहीं आई थी। वो जब मंदिर पहुंचता है तब वहां पर कुकी के मॉम डैड आ चुके थे, लेकिन वहां पर कुकी उसे कहीं पर दिखाई नहीं देती। यहाँ इस तरफ वो 4 लोग कुकी का बहुत ही बेरहमी से रेप कर देते हैं। अब यहाँ पर धनंजय सप्तऋषि को मारने पीटने लगता है और पूछता है कि बताओ, आखिरकार मेरी बेटी कहाँ पर है, वो तुमसे ही तो मिलने के लिए गई थी। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने कुकी को स्कूटी लेकर जाते हुए देखा था, शायद वो बारिश में कहीं फिसल कर गिर गई होगी। उसके बाद उसका पूरा परिवार उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो लोग रात भर ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कुकी कहीं पर भी नहीं मिलती। अब सुबह हो जाती है और पुलिस को कुकी बहुत ही गंभीर हालत में मिलती है, इसलिए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सभी परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुछ समय के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो धनंजय उनसे पूछने लगता है कि बताइए डॉक्टर, आखिरकार मेरी बेटी को क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और फिलहाल आप उससे मिल भी नहीं सकते। उसके बाद डॉक्टर पुलिस को अंदर बुलाती है और कहती है कि इस लड़की का बहुत ही बेरहमी से रेप हुआ है और लगता है कि ये गैंग रेप है। उसके इंटरनल पार्ट्स में बहुत ज्यादा इंजरी हुई है,
तो पुलिस पूछती है कि इंजोरिस का मतलब क्या है, क्या उसे मारा भी है? डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लड़की जिंदा बची है ना, ये एक चमत्कार ही है। अब पुलिस कुकी का स्टेटमेंट लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अभी वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। रेप को ट्रेस करने के बावजूद भी सारे सबूत मिट गए थे, क्योंकि कल रात बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। इसलिए अब डीएनए की टेस्टिंग से ही कुछ पता चल सकता है। अब डॉक्टर ये सोच रहे होते हैं कि ये सारी बातें वो उनकी फैमिली को कैसे बताएंगे। उसके बाद धनंजय को ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है और कुछ समय के बाद सारे न्यूज चैनल पर कुकी के रेप की घटना ही दिखाई जाने लगती है। अब ये सब कुछ जर्नलिस्ट नवनीता नाम की एक लड़की देख रही थी और उसे भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि 16 साल की लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब यहाँ हम इस तरफ धनंजय को देखते हैं, जो पूरी तरीके से टूट चुका था ये सुनकर कि उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है। अब उसके बाद जहाँ पर क्राइम हुआ था वहाँ पर एसपी मंदिरा पहुंच जाती है। वहाँ पर जो भी चीजें पड़ी हुई थी, जैसे कि दारू के बॉटल्स, कपड़े, ये सब कुछ चीजें फॉरेंसिक लैब भेजने के लिए कहती है। और उसके बाद मंदिरा कहती है कि जितने भी दारू के दुकान है उनसे पूछताछ करो। जिस रात ये क्राइम हुआ था उन लोगों ने जरूर वहां से दारू के बॉटल्स खरीदे होंगे और ये लोग कोई आम लोग नहीं लगते। अब उसके बाद हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियदर्शनी को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में कुकी का ख्याल रख रही थी। वो कहती है कि कुकी का ऑपरेशन करना होगा। तब हम यहाँ पर सप्तऋषि को देखते हैं, जो कि उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। रश्मि उससे कहती है कि तुम कुछ खा लो, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही गहरे सदमे में होता है। रश्मि उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे जर्नलिस्ट आ चुके थे और नवनीता इस केस के बारे में एसपी मंदिरा से पूछने लगती है, लेकिन मंदिरा कुछ भी जवाब ना देते हुए वहां से चली जाती है। और यहाँ पर हवलदार से कहती है कि पूछताछ करने के लिए एक कमरा अरेंज करो। फिर एसपी मंदिरा धनंजय और बाकी के लोगों से पूछताछ करने लगती है। अब पूछताछ करने के कुछ समय बाद डॉक्टर प्रियदर्शनी बाहर आती है और उनके परिवार से कहती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हम आपकी कुकी को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग आज उससे मत मिलिए, कल मिल लीजिएगा। अब उसके बाद हर जगह पर कुकी के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है। सब लोग चाहते हैं कि कुकी को जस्टिस मिले। अब यहाँ पर मंदिरा पुलिस स्टेशन में आती है और वहाँ पर दारू बेचने वाले को पकड़कर लाया गया था। वो राजू नाम के एक बंदे के बारे में बताता है, जो कि गुवाहाटी में रहता है। लेकिन जब भी वो यहाँ पर आता है तो वो उसी से दारू खरीदता है। उस रात भी उसने वहीं से दारू खरीदी थी। उसके बाद पुलिस बिना वक्त गवाए राजू के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें राजू के माता पिता मिलते हैं और वो लोग कहते हैं कि राजू आया तो था, लेकिन आज सुबह ही निकल गया। पुलिस पूछती है कि तुम्हारा बेटा गुवाहाटी में कहाँ पर रहता है, तो राजू के पिता कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। अब यहाँ हॉस्पिटल में धनंजय अपने परिवार को वापस घर भेज देता है ताकि वो लोग थोड़ा सा आराम कर सके। लेकिन वो देखता है कि सप्तऋषि अभी भी वहीं पर बैठा है। धनंजय उसे भी कहता है कि अब तुम जाओ, थक गए होंगे। लेकिन सप्तऋषि बहुत ज्यादा फुट फुट कर रोने लगता है और धनंजय को सॉरी कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब यहाँ उसके अगले सीन में नवनीता को दिखाया जाता है और वो इस केस को लेकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वो अपने पति सुमित से इस बारे में बात करती है और सोचने लगती है कि आखिरकार कोई ऐसा क्राइम कैसे कर सकता है। प्लेजर के लिए कोई एक हैवान बनकर लड़की को इतना कैसे तड़पा सकता है। सुमित कहने लगता है कि हमारी सरकार को इसके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कानून लाना चाहिए। अगर सख्त कानून आ जाएगा तो लोग ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन नवनीता कहती है कि कानून लाने से क्या होगा, कितना ही बड़ा कानून लाया जाए, हम घूम फिर कर उसी जगह पर लौट कर आएंगे। सच बात तो यह है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब सुबह हो जाती है और सप्तऋषि हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो धनंजय के लिए चाय लेकर आता है। यहाँ इस तरफ ऑफिसर मंदिरा को बताया जाता है कि राजू का फोन ट्रेस हो चुका है, लेकिन वो कल रात 11:30 बजे से ऑफ आ रहा है। ट्रेस करने पर पता चला है कि उसका आखिरी लोकेशन पलटन बाजार गुवाहाटी का दिखा रहा है और फोन ऑफ करने से पहले उसने संतोष कमल को कॉल किया था। उसका लोकेशन उज्जैन बाजार गुवाहाटी का दिखा रहा है, इसलिए उन्होंने गुवाहाटी की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। और दोस्तों उसी समय गुवाहाटी में संतोष और राजू को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अभी भी लोगों का आक्रोश कम नहीं होता। आम लोग कुकी को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अब यहाँ पर राजू को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और मंदिरा उससे पूछती है कि उस लड़की के रेप में तुम्हारे अलावा किस किस का हाथ था। तो राजू यहाँ पर नाम बता देता है, रेकिब और विकास। इसलिए अब वो लोग रेकिब के घर पर पहुंचते हैं। उसकी पत्नी बताती है कि वो तो 2 दिनों से घर पर नहीं आया है और आखिरकार विकास उनके हाथ लग ही जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कुकी होश में आ जाती है। डॉक्टर प्रियदर्शनी उसे संभालती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी ठीक हो, तुम्हारे पेरेंट्स बाहर ही खड़े हैं, तुम बिल्कुल मत घबराओ। फिर इंजेक्शन देने के बाद वो शांत हो जाती है। डॉक्टर प्रियदर्शनी बाहर आकर परिवार वालों को बताती है कि आपकी बेटी कुकी बिल्कुल भी ठीक है, बस वो बहुत ज्यादा डर रही है। आप हौसला रखिए, आप लोग हिम्मत मत हारिए। धनंजय पूछता है कि वो बोलने लायक कब तक हो जाएगी।
डॉक्टर कहती है कि उम्मीद है कि वो जल्द ही बोलने लगेगी। यहाँ लॉकअप में विकास कहने लगता है कि उसे पता नहीं कि रेकिब कहाँ पर है, वो तो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। और इस केस में बहुत बड़ा नाम शामिल है, पुलोक, जो कि एक पॉलिटिशियन का बेटा है। लेकिन यहाँ पर पूछताछ करने पर वो अपने बेटे का नाम सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि वो लड़का किसी का रेप नहीं कर सकता। यहाँ मंदिरा ऑफिसर्स पर प्रेशर डालती है और कहती है कि हमें किसी भी तरह से रेकिब और पुलोक को पकड़ना होगा, तभी हम उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर पाएंगे। और अगर चार्जशीट फाइल करने में देरी हो गई तो उन चारों को बेल मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब 1-2 दिन के बाद कुकी थोड़ी सी ठीक हो जाती है, वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी। परिवार वाले भी उससे मिलते हैं और डॉक्टर धनंजय को बताती है कि जल्दी वो उनकी बेटी को डिस्चार्ज कर देगी। धनंजय पूछने लगता है कि आखिर उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसे पेशेंट फिजिकली तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जो मेंटली ट्रॉमा होता है ना, वो लंबे समय तक चलता है। उसे कम करने के लिए आपके पूरे परिवार को उसका साथ देना पड़ेगा। उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उसे प्यार कीजिए। ऐसा करने से वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आखिरकार यहाँ इस तरफ पुलोक और रेकिब पकड़े जाते हैं और असिस्टेंट आकर यही खुशखबरी धनंजय को बताती है। यहाँ इस तरफ नम्रता इस बारे में सोच रही थी कि पता नहीं परिवार वाले सामने आकर इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो सुमित उसे पूछने लगता है कि अगर तुम ही ऐसे हार मानकर इस केस को छोड़ दोगी तो कैसा होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अब उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कुकी एक साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए जाती है और वो साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था, उसके बारे में मुझे बताओ और अपना दुख हल्का करो। वो कहने लगती है कि मैं सप्तर्षि को पिकअप करने के लिए गई थी, लेकिन दोस्तों तभी वो इतना ज्यादा घबरा जाती है और बोलते बोलते ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। उस रात को याद करना उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था। अब धनंजय तुरंत ही अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और यहाँ पर मंदिरा धनंजय को समझाती है कि हमें कुकी का स्टेटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। धनंजय समझाता है कि अभी कुकी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। धनंजय के हिसाब से अभी वो स्टेटमेंट नहीं दे सकती। वो मंदिरा से कहता है कि पहले जो सस्पेक्ट मिले हैं उन लोगों से कबूल करवाइए कि उन लोगों ने सब कुछ गुनाह किया है। और यहाँ पर डॉक्टर भी उसे समझाती है कि फिलहाल वो ट्रॉमेटाइज है, इसलिए कुकी को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिलहाल उसके साथ इस केस के बारे में बात न करना यही सही रहेगा। और अब आखिरकार कुकी अपने घर पर आ जाती है। सभी परिवार वाले उसका ख्याल रखते हैं और उसके अगले दिन धनंजय अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसका फेवरेट आइसक्रीम लाता है और उसके लिए एक फोन भी लाता है। अब उसके बाद असिस्टेंट धनंजय को बताती है कि गोटलाई सर इस केस को डिफेंड कर रहे हैं और केस जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब रात के समय धनंजय अपनी बेटी को उदास देखता है। वो उसे हौसला देता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुम्हें हिम्मत करके अपना स्टेटमेंट देना ही होगा, तुम्हें उस तकलीफ को सहना पड़ेगा और तुम जानते ही हो कि कभी न कभी तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए अब उसके अगले दिन फिर से वो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर अपना स्टेटमेंट देती है। कहती है कि जन्माष्टमी की रात जब वो राधा कृष्ण के मंदिर गई थी और वहां से वापस सप्तऋषि से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो कुछ लोगों से टकरा गई और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ डिटेल में बताने लगती है। यहाँ इस तरफ नवनीता अपना खुद का शो करती है और उसमें वो कुकी के रेप को कवर करती है। वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया गया था जो कि इस डिबेट पर बात करते हैं। वो लोगों से पूछती है कि इस क्राइम को खत्म करने के लिए आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा। अब उसी रात जब कुकी सो रही होती है तो तभी उसे एक भयानक सपना आता है और वो उस सपने में उन 4 हैवानों को देखती है। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो उठकर चिल्लाने लगती है। साइकेट्रिस्ट धनंजय को समझा देती है कि अगर कुकी को संभालना है तो पहले उसके ट्रिगर पॉइंट को समझना होगा, आप लोगों को ही उसका सपोर्ट सिस्टम बनना होगा। अब उसके बाद हो सके उतना वो टाइम्स कुकी के साथ बिताने लगते हैं और वो लोग उसी दुकान में चाय पी रहे थे और वहां पर सामने बैठे लड़के को देखकर कुकी बहुत ज्यादा डर जाती है और अब तो वो सप्तऋषि से भी डरने लगी थी। वो जितना हो सके उतना काउंसलिंग के लिए जाती, लेकिन फिर भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। उसके साथ जो घटना हुई थी वो उसी के बारे में सोचकर अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब तो उसे बारिश से भी डर लगने लगता है क्योंकि उसके साथ ये घटना बारिश के समय ही हुई थी। फिर साइकेट्रिस्ट उसे हिम्मत देती है और समझाने लगती है कि तुम जितना डरोगे उतना ही वो हैवान तुमसे जीत जाएंगे। तो तुम क्या चाहती हो कि वो हैवान लोग जीत जाए या फिर तुम्हें इंसाफ मिले? जरा बाकी लड़कियों के बारे में भी सोचो। अगर आज तुमने अपने लिए स्टैंड लिया तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब अगली सुबह वो फिर से उसी दुकान के पास बैठी थी अपने दोस्त के साथ और रेशमा उसे शांत करती रहती है। वो उसे संभालती है और कहती है कि तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। रात के समय में वो अपने फोन पर न्यूज में डिबेट देख रही थी जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट रेप के बारे में बात कर रहे थे।
उनका कहना था कि जुडिशियल सिस्टम में बलात्कार को सबसे जघन्य अपराध नहीं माना जाता, लेकिन सोसाइटी के लिए तो ये जघन्य अपराध है। कुकी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है कि आखिर बलात्कार को सबसे जघन्य अपराध क्यों नहीं माना जाता। उसके बाद वो अपना वीडियो बनाती है और साथ ही साथ उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सब कुछ बताती है कि सभी लोगों ने उसे जस्टिस दिलाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की। कोर्ट से उन सभी हैवानों को सजा भी मिली, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि उसे जस्टिस नहीं मिला है, क्योंकि उसके साथ बीती हुई इस घटना ने उसका पूरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम सब कुछ खत्म कर दिया। वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब कुकी का ये वीडियो सभी लोग देखते हैं और 16 साल की लड़की की ये कहानी सुनकर उनका दिल दहल जाता है। आखिर में वो सवाल पूछती है कि आखिरकार रेप को सबसे जघन्य अपराध क्यों नहीं माना जाता। और दोस्तों इसी सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।